बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो कैसी मेरी अच्छी सी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो जहाँ रहें शाद रहें, पुरसुकून रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, खेलते कूदते ज़िंदगी बसर कर दें खुशी के साथ। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे मैं फ्रिज से कोई सामान निकाल ली थी, खाने की तैयारी कर रही थी। आज का व्लॉग मैंने यहाँ तक लिया था। अब इसके आगे का व्लॉग मैं डालूंगी मेकअप हेल्थ फिटनेस पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने तीनों चैनल का जो यूट्यूब पे है वो लिंक दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लिया करें, उसमें आपको आसानी होगी और पता चल जाएगा मैं कब वीडियो अपलोड करती हूँ, क्या करती हूँ, तो इससे आपको आसानी होगी। ये मैंने सिर्फ अपने नए देखने वालों को बताया है। ये मैंने सूप बनाया हुआ था, तो मैं डब्बे में करके सूप जो बच गया था वो रख दिया। मैंने कहा गर्म कर लूँगी, कोई ना कोई पी लेगा। सर्दियाँ हैं, आजकल मैं सूप वगैरह बना के रखती हूँ। ये पतीलियाँ वगैरह सब मैंने धो के रख दी थी, सब लाइन से पतीलियाँ वगैरह धो के रख दी हैं। अली सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए बाज़ार गए हुए हैं, चिकन वगैरह मैंने मंगाई है। यहाँ मैंने पुलाव वगैरह बना लिए हैं। अब मैं खाने की और तैयारी कर रही हूँ। चिकन पुलाव मैंने बनाया है, बहुत ज़बरदस्त चिकन पुलाव बनाया था। इसकी तो तारीफ़ कर ही नहीं सकती मैं, बहुत मज़े का था। आपको तो पता है चिकन पुलाव सर्दियों में। और इसकी जब मैंने लेड हटाई थी तो इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी कि बस बहुत मज़े की, पूरा घर माशाल्लाह महक गया था। बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी इसकी। ये चिकन का पुलाव था, बहुत ही मज़े का बनाया था। और ये मैं रेसिपी आपको दे भी चुकी हूँ और आपने लोगों ने बनाई भी, और माशाल्लाह तारीफ़ों के आपने कमेंट्स भी किए थे। बस ये उसी रेसिपी से तैयार कर लिया था, बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। अच्छा, मेरे तीनों चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से इसको बंद कर दिया था। अभी अली से कुछ चिकन वगैरह मंगाई है, सब्ज़ियाँ मंगाई हैं, लेकिन बाकी की जो सब्ज़ियाँ थी मैं निकाल के ले आई हूँ, जिसमें से शिमला मिर्च थी। शिमला मिर्च इस तरह से काट ली। जितना व्लॉग यहाँ पे बन सका मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी मैंने आपसे आगे का जो इसका व्लॉग है वो भी ले लिया है, वो मैं आगे आपसे डाल दूँगी, वो मेकअप हेल्थ फिटनेस पे। मैंने कहा मैं आपसे इसी तरह बातें करती रहूँगी। यहाँ पे मैं बनाने के लिए जा रही हूँ बाल्टी गोश्त। तो बाल्टी गोश्त के लिए मैं इस तरह से प्याज काट लूँगी, शिमला मिर्च काट लूँगी। आजकल सर्दियाँ बहुत हैं, नज़ला ज़ुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, एहतियात कीजिए। ठंडा पानी वगैरह ना पीजिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पीजिए। अगर कोल्ड ड्रिंक पीजिए भी तो नॉर्मल पीजिए, ना ठंडी हो बहुत ज़्यादा, चिल्ड हो, ना ही बहुत ज़्यादा वैसी हो, वरना बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो पी नहीं जाएगी और मज़ा भी नहीं आएगा। वैसे भी जब बर्गर वगैरह खाओ तो दिल चाहता है इस तरह की चीज़ का, तो नॉर्मल ले लें, ना ठंडी हो ना गर्म हो। बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़ला ज़ुकाम फैला हुआ है। अब ये है कि ये जो वायरस है ये अब हुकूमत को बताना चाहिए है, अभी भी है, मुझे पता है ये अभी भी है, लेकिन अब इतना यूज़ टू हो गए हैं इंसान के ये वाला जो वायरस है इसको अब कुछ समझा नहीं जा रहा इतना, लेकिन अभी भी है ये वायरस। क्योंकि पहले पहले जब हुआ था तो कैसा हो गया था, अल्लाह तौबा, लोग अल्लाह से नहीं डर रहे थे और वो इस वायरस से डर रहे थे कितना। लेकिन अभी ये है कि अब बंदा यूज़ टू हो गया है इसका, बंदा बड़ा जल्दी यूज़ टू हो जाता है हर चीज़ से। बंदा अगर एक मगरमच्छ भी पाल ले तो उससे भी यूज़ टू हो जाता है, यूँ समझ लें। आजकल मच्छरों का सीज़न भी बहुत है, आप मच्छरों से भी एहतियात करें और इस वायरस से भी एहतियात करें। जैसे कि पहले एहतियात होती थी, ज़्यादा अच्छा था मास्क लगाएं बाहर जाते हुए, क्योंकि है आप देखें एक बंदे को नज़ला होता है तो दूसरे बंदे को भी हो रहा है, एक बंदे को खांसी घर में तो दूसरे बंदे को भी हो रही है एक दिन के अंदर अंदर। तो एहतियात करें। दूसरी बात यह है कि बंदा तो ये है कि अगर मगरमच्छ भी पाल लेगा तो उससे भी यूज़ टू हो जाएगा जब तक वो वार नहीं करेगा। इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, बंदे की आदत है, बंदा यूज़ टू बहुत जल्दी हो जाता है। अपनी एहतियात करें। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं मार्केट गई जब तो मुझे महसूस हुआ है, मैंने इतने बंदों को देखा कि कोई नज़ले ज़ुकाम का मरीज़ था तो कोई खांसे जा रहा था, तो कोई दूसरा बंदा भी नज़ले ज़ुकाम का मरीज़ था तो खांसे जा रहा था, इस तरह से हो रहा था। तो मैंने फ़ील किया कि अक्सर और बेशतर लोग इस तरह मिल रहे थे, कोई छींक रहा था
तो मैंने आपको छोटी सी बात थी जो मैंने फ़ील लिया था तो मैंने आपको बताया। बस आज के व्लॉग में कुछ ख़ास तो था नहीं, बस मैंने आज जो काम की प्रिपरेशन हो रही थी, कर रही थी अपने आप को लेकर के प्रिपेयर करके रख दूं अपनी हांडी के लिए सामान, वो मैंने लिया यहाँ का व्लॉग, क्योंकि ये भी कर रही थी। टाइम मेरा एक होता है 9 मिनट की वीडियो, 12 मिनट की वीडियो, इससे ऊपर मैं जाती नहीं हूँ। ये आज ही का व्लॉग था। अब इसके आगे अली जब आएंगे तो मैं कुकिंग करूँगी और मैं डालूँगी, ठीक है। अभी तक मैंने यहीं का व्लॉग लिया, इसी को एडिट कर रही हूँ बैठकर और डाल दिया, क्योंकि अली को अभी मैंने पूछा आने में 1 घंटा है, तो मैंने कहा मैं चलो डाल देती हूँ, इसी को एडिट कर लेती हूँ जब तक और डाल देती हूँ। ये मैंने आटा वगैरह निकाल लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, गुड़, तली हुई प्याज सब लाइन से लगा दिया। जब अली आएंगे तो कुकिंग होगी। और मैं फिर कह रही हूँ जिसने नहीं सुना, अब मुलाकात होती है आपसे कुकिंग फूड शॉर्टकट, ये है चैनल मेरा। अब मुलाकात होती है आपसे कहाँ, मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, ठीक है। यहाँ पे मैं अब पीसने जा रही हूँ टमाटर वगैरह। अच्छा, टमाटरों का भी ये है कि अगर आप टमाटर पीस के रख लोगे अभी तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अभी चल रहे हैं टमाटर, अभी ऐसा नहीं है कि टमाटर सड़ जाएगा, 2-3 दिन निकाल ले जाएंगे इसी तरह सादे। इस तरह आप टमाटरों को पीसें और किसी जार में महफूज करें और रख दें, आपको बहुत जल्दी आसानी होगी कुकिंग करने में, तो बड़ा मज़ा आएगा, जल्दी हो जाती है कुकिंग, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ता किचन में। लेकिन गर्मियों में टमाटर के साथ ये सब हरकतें नहीं चलती, टमाटर बहुत नाजुक होता है तो वो इस तरह कर जाता है अपने साथ। बस ये सादा सा आज का व्लॉग था कि जब खाना आएगा तो मैं बना दूँगी अब, और ये एडिटिंग करने में बैठ गई और इस तरह से थोड़ी बहुत आपके साथ बातें हो गई मोहब्बत के साथ बड़ी। टमाटर वगैरह धो लिए थे, भरपूर इसके आगे का जो व्लॉग था मैं लेने की भरपूर कोशिश करूँगी अभी, लेकिन मेरे पास इस वक्त टाइम था तो मैंने कहा एडिटिंग कर लूँ, वॉइस ओवर ले लूँ इसके ऊपर। आज कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो मेरा एक नया व्लॉग हो जाएगा ये, इस तरह से भी लेने का कि मैं जब खाने की तैयारी कर रही होती हूँ तो किस तरह से कर रही होती हूँ। अक्सर मैंने इस तरह की तैयारियाँ आपको दिखाई नहीं है। बाल्टी गोश्त बनाने से पहले की ये तैयारी थी। अगर आप इस तरह से, क्योंकि बाल्टी गोश्त में शिमला मिर्च पड़ती है, प्याज पड़ता है, टमाटर पड़ता है, जब चिकन का मसाला भूनता है मैं उसी में डाल देती हूँ। कुछ लोग बाद में डालते हैं और चलाते हैं, मैं उसी में डाल देती हूँ, अच्छा बन के निकल आता है ज़रा सा। कुछ लोग बाद में चलाते हैं, ज़रा कच्चा कच्चा रखते हैं, लेकिन मैं पका देती हूँ क्योंकि हमारे घर वालों को थोड़ा पका हुआ पसंद आता है। आदमी आदमी पे डिपेंड होता है, मेरे हाथ का टेस्ट यही है। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि वो लुक नहीं आया था कुछ भी फेस पॉलिश का, लिहाजा आप एहतियात कीजिएगा उसको करने में, मत लगाइएगा, वो अच्छी नहीं है, मत ख़रीदिएगा। मेरे ख्याल से ना ख़रीदी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। टमाटर डाला, तला हुआ प्याज डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इस तरह से एक प्योरी सी बना के रख लेंगे कुकिंग के टाइम की, जो बाल्टी गोश्त में बहुत ही अच्छी रहेगी। और बाल्टी गोश्त की रेसिपी भी मैंने आपको दे दी है, तो एक तरह से बातों बातों में सारी रेसिपी हो गई। बस मुर्गी आएगी, मुर्गी को तेल में तलना है धोने के बाद, और उसके बाद बस कुकिंग ऑन हो जाएगी जल्दी से। कढ़ाई के मसाले डालने और जल्दी से सब्जियां डालनी और खाना तैयार है। इस दौरान मैं रोटियां पका के भी रखी हुई हैं, मैंने हॉट पॉट में रोटियां बना के सेव कर दी थी, और फिर यहाँ पे एडिटिंग करने आके बैठ गई, वीडियो एडिट करने आके बैठ गई। मेरी ये मशीन भी अब ख़राब हो गई है पूरी तरह से, लेकिन मैं सूत रही हूँ बस इसको खड़ी होकर, काफ़ी मैंने इसको यूज़ कर लिया है। मैं सफ़ेद वाली मशीन निकालना नहीं चाह रही क्योंकि मुझे पता है वो बहुत नाजुक मशीन है, जैसे कि मैंने आपको इसी में डाल दिया था। उस मशीन का भी NX की ही मशीन है वो, और वाइट रंग की है, काफ़ी नाजुक मशीन है वो, मेरे इसी चैनल पे पड़ी हुई है। मैं उसको यूज़ करना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वो कितने दिन की हो जाएगी ना, फिर जल्दी वो हो सकती है, टूट सकती है। बहुत नाजुक दिया है उसका सब कुछ, उसका जार भी, ये जो प्याला है बहुत ज़्यादा नाजुक दिया है, वह बाउल जो उसका दिया है बहुत ज़्यादा नाजुक है। बस इस तरह से मैंने तैयारी कर ली। अब इसके बाद रोटियाँ बनाई थी मैंने, और ये मैंने सफाई भी कर दी। इस तरह मेरा आधा काम हो गया था, और आपसे बातें भी हो गई। जिन लोगों को ये था कि आप बातें किया करें, हमें अच्छा लगता है आपके साथ बातें करना, तो जी मैंने बातें भी की आपसे। ये मेरा एक नए तरीके का व्लॉग था जो मैंने आपके साथ कंटिन्यू रखा और यहाँ पे बताया। अब मैंने कुकिंग करनी है, उसके बाद का भी व्लॉग आपको डाल दूँगी मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, वो भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा क्या है क्या नहीं। इस तरह से काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया था मैंने। अब देखें व्लॉग कहाँ तक है। तो जी बस, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें,
अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।